प्यारे विद्यार्थियों, मैं आलोक पांडे आप सभी का फिजिक्स विद आलोक चैनल में स्वागत है। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में स्थिर वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र का पहला लेक्चर कल आप लोगों ने देखा था। अब दूसरे लेक्चर में आप लोग देखेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये सब चीजें। तो देखिए अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? देखिए जैसे कोई आवेश है, कोई भी एक आवेश हम मान लेते हैं Q1। ठीक, यह आवेश जो है अनेक आवेशों से मिलकर के क्या है, बना हुआ है। कई आवेश है उनसे मिलकर के बना हुआ। यह Q1 है, Q2, Q3, Q4, Q5, मान लेते हैं Qn। अब देखिए यह जो आवेश है, अब Q1 के कारण जो Q2 पर बल लग रहा है, Q1 जो Q2 पर बल लगा रहा है, तो वेक्टर F12, यह Q1 Q3 पर, तो वेक्टर F13, वेक्टर F14, ये वेक्टर F15, और ये क्या हो जाएगा, वेक्टर F1 यन तक हमने आवेश लिया। तो इस पे सभी पर ये बल लगा रहा है। अब देखिए कहा क्या गया है कि यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर के बना हुआ, यह निकाय जो कई यह आवेशों से मिलकर बना है, ठीक है, तो उसमें से किसी एक आवेश पर कार्यरत परिणामी बल, ठीक है, एक आवेश पर कार्यरत परिणामी बल जो है अलग अलग आवेशों द्वारा या अन्य आवेशों द्वारा उस पर लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यानी क्या है कि वेक्टर F1 बराबर, यानी Q1 पर जो बल लग रहा है वेक्टर F1, ठीक, यह जो है वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13 प्लस वेक्टर F14 प्लस वेक्टर F15, इसी तरीके से प्लस डॉट डॉट वेक्टर F1, यह चीज है। यानी क्या है कि इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, अब देखिए इस सिद्धांत के अनुसार, अब देखिए इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि एक निकाय है, कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना। यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर, आवेशों से मिलकर बना है, अनेक आवेशों से मिलकर बना है, तो किसी एक आवेश पर कार्यरत परिणामी बल, किसी एक आवेश पर कार्यरत परिणामी बल, कार्यरत परिणामी बल। अब एक आवेश पर जो बल कार्य कर रहा है, परिणामी बल, ठीक है, अन्य आवेशों द्वारा, जो अन्य आवेश Q1, Q2, Q3, Q4, अन्य आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, क्या है कि कोई निकाय है जो अनेक आवेशों से मिलकर बना है, तो किसी एक आवेश पर कार्यरत परिणामी बल, यानी F1 पर कार्यरत परिणामी बल, फिर अन्य आवेश Q2, Q3, Q4, Q5, Qn द्वारा लगाए गए बलों के अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है।
यह है, ठीक। अब देखिए बल लग रहा है तो सीधे कूलाम के नियम से क्या कर देंगे, सीधे कूलाम के नियम से। अब देखिए कूलाम के नियम से, ठीक है, कूलाम के नियम से वेक्टर F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे, अब Q1 से Q2 की दूरी तो क्या हो जाएगी, वेक्टर R12 का वर्ग प्लस Q3 के से यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बटे वेक्टर R13 का वर्ग प्लस डॉट डॉट इसी तरीके से n के लिए जाएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Qn बटे वेक्टर R1n का वर्ग, ये चीज। अब देखिए अगर हम कॉमन कर सकते हैं तो वेक्टर F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर दें तो क्या बन जाएगा, Q1 इंटू Q2 बटे वेक्टर R12 का वर्ग प्लस Q1 इंटू Q3 बटे वेक्टर R13 का वर्ग प्लस डॉट डॉट Q1 इंटू Qn बटे वेक्टर R1n का वर्ग, ये चीज। यही हमारा क्या है, अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है कि यदि कोई निकाय कई अनेक आवेशों से मिलकर बना है तो किसी एक आवेश पर कार्यरत परिणामी बल अन्य आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। बाकी इसके बाद कूलाम का नियम हम लगा दिए, ठीक, देख लीजिए इसे आगे। आगे देखिए वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र और हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यह चीज देखनी है, ठीक। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र होता क्या है, जैसे किसी निकाय में कोई हम एक आवेश रख देते हैं Q1, ठीक, Q1 आवेश रख दिए। अब इसके अंदर चारों तरफ का है कोई एक आवेश Q2 ला रहे, कोई भी आवेश इसके अंदर ला रहे, तो यह जो है आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव कर रहा है, या तो इस पर आकर्षण लग रहा है या फिर क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण। अगर दोनों धनावेश हैं तो प्रतिकर्षण लग रहा है, अगर एक धनावेश और एक ऋणावेश है तो क्या लग रहा है, आकर्षण लग रहा है। यानी वैद्युत क्षेत्र होता क्या है कि किसी आवेश के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या है कि किसी आवेश के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है।
क्या है कि किसी आवेश के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक। अब इसके बाद है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या कि जैसे कोई वैद्युत क्षेत्र है, हमारा एक वैद्युत क्षेत्र यही है। ठीक। वैद्युत क्षेत्र ए है, इसमें एक हमने परीक्षण आवेश क्यू नॉट रख दिया। ठीक है। इस पर हमने एक क्या रख दिया, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश हमने परीक्षण आवेश रख दिया। परीक्षण आवेश जब रख दिए तो इस पर एक बल कार्य करता है और परीक्षण आवेश के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है कि किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर हमने एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट रख दिया, इस पर एक क्या लग रहा है, बल लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है। ठीक है। तो लगने वाला बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को ही क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश तथा लगने वाले बल के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कोई परीक्षण आवेश से उस पर जो बल कार्य लग रहा है उसी का अनुपात क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं। हम किससे प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित इसे करते हैं वेक्टर ई से या ई से। ठीक। यानी वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ यानी जो बल है लग रहा है और परीक्षण आवेश का अनुपात, यही क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसका मात्रक अगर हम लिखेंगे हमें मात्रक क्या मिल जाएगा, मात्रक बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलम। राशि हमारी राशि जो है ये कौन सी है, सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश। अब इसकी बीमा निकाल दीजिए। बीमा बल यम यल टी पावर -2 बटे कूलाम एटी। अब यम यल टी पावर -3 ए पावर -1, यह क्या हो गया, बीमा। यही क्या है, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र क्या है कि किसी आवेश के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक। अब इसके आगे है वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत वैद्युत बल रेखाएं।
अब देखिए वैद्युत बल रेखाएं क्या है कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र जिसमें कोई एकांक पृथक्कृत स्वतंत्र धनावेश चलने के लिए प्रेरित होता है। यानी वैद्युत क्षेत्र में हम एक काल्पनिक वक्र के खींच रहे हैं, ठीक है। वह क्या होना चाहिए, निष्कोण होना चाहिए, किसी कोण पर ना हो, ठीक, स्वतंत्र हो और अलग अलग हो, और वह क्या हो, धन आवेश से चलने के लिए क्या हो, प्रेरित हो, एकांक धनावेश चलने के लिए प्रेरित हो। तो यह क्या कहलाता है, वैद्युत बल रेखा। यानी इसकी परिभाषा क्या है कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसमें स्वतंत्र एवं पृथक्कृत एकांक धन आवेश चलने के लिए प्रेरित होता है, एकांक धन आवेश चलने के लिए प्रेरित होता है। क्या है वैद्युत बल रेखा कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसमें स्वतंत्र एवं पृथक्कृत एकांक धन आवेश चलने के लिए प्रेरित होता है, वैद्युत बल रेखा कहते हैं, ठीक। अब देखिए वैद्युत बल रेखा है क्या, जैसे हमने ले लिया एक धनावेश और एक ऋणावेश। अब यहां से देखिए धनावेश जो होता है यह बाहर की ओर जाता है, वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से बाहर की ओर निकलती हैं और ऋणावेश से अंदर की। ऋणावेश जो है उसमें अंदर की ओर, यह चीज यानी वैद्युत बल रेखा क्या है कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसमें कोई स्वतंत्र एवं पृथक्कृत एकांक धनावेश चलने के लिए प्रेरित होता है, उसे हम वैद्युत बल रेखा कहते हैं। अब वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, हम धनावेश और ऋणावेश, वैद्युत बल रेखा क्या होगी, धनावेश से ऋणावेश की ओर होगी, और इसमें क्या है, वैद्युत बल रेखा धनावेश से बाहर की ओर जाती है और ऋणावेश पर प्रवेश करती है। तो इसी से यहाँ से गुण पूछा गया है, इसका गुण। अब देखिए गुण पेपर में पूछा जाता वैद्युत बल रेखा और वैद्युत बल रेखा के गुण। तो गुण पहला ये जान लीजिए, वैद्युत बल रेखाएं जो क्या होती हैं, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जाती हैं। यानी इसको हम कह सकते हैं वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर के ऋणावेश पर समाप्त होती है, ठीक। दूसरा, दो बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती,
दो बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। तीसरा अगर हम लिख रहे हैं गुण इसका, तो यह बल रेखाएं जो है क्या है, वक्र के रूप में, यानी बल रेखाएं वक्राकार होती हैं। बल रेखाएं क्या होती हैं, वक्राकार होती हैं। और चौथा गुण अगर है, तो यह बल रेखाएं जो है तनी हुई डोरियों की भांति व्यवहार करती है। तनी हुई डोरियों की भांति व्यवहार करती है। वैद्युत बल रेखा क्या है कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसमें कोई स्वतंत्र एवं पृथक्कृत धन आवेश चलने के लिए प्रेरित होता है, वैद्युत बल रेखा कहते हैं। वैद्युत बल रेखा का गुण क्या है, पहला गुण, वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर के ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। दूसरा गुण, दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तीसरा गुण, वैद्युत बल रेखाएं वक्राकार होती हैं। चौथा गुण, वैद्युत बल रेखाएं तनी हुई डोरियों की भांति व्यवहार करती हैं। ठीक, अब इसके आगे, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए, हमने एक बिंदु O लिया और इससे R दूरी पर एक बिंदु P लिया। कितनी दूरी पर, R दूरी पर। ठीक, और यहाँ पर प्लस Q आवेश है और यहाँ पर प्लस Q नॉट आवेश, और यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी, वेक्टर ई या ई। क्या है कि बिंदु O से P की दूरी क्या है, R है। ठीक, और इस Q1 से Q2 पर बल लगेगा और बल से हमें क्या निकालना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। O से P की दूरी क्या है, R। अब दो आवेश है और दूरी है तो कूलाम का नियम लगा देंगे। कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, अब कूलाम का नियम क्या है, F बराबर 1/4πε0 Q इंटू Q नॉट बटे R स्क्वायर, समीकरण 1 बना देंगे। ये तो कूलाम का नियम हो गया। अब इसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपान Q नॉट होता है। E बराबर क्या, F अपान Q नॉट। अब समीकरण 1 से, तो E बराबर F की वैल्यू रख देंगे 1/4πε0 Q इंटू Q नॉट बाई R स्क्वायर बटे में क्या है, Q नॉट। अब Q नॉट से Q नॉट क्या हो गया, कैंसिल। तो हमें E बराबर क्या मिल गया, E बराबर 1/4πε0 Q बाई R स्क्वायर। यही बिंदु आवेश के कारण इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। बहुत ही आसान टॉपिक है लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बिंदु O जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना। बिंदु O पर प्लस Q आवेश और बिंदु P पर प्लस Q नॉट आवेश है। अब जो दो बिंदु आवेश है इनके बीच की दूरी है तो हम पहले बल निकालेंगे। बल कहाँ से निकलेगा, कूलाम के नियम से। F बराबर 1/4πε0 Q इंटू Q नॉट बाई R स्क्वायर, समीकरण 1 बना दिए। अब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E बराबर F अपान Q नॉट।
समीकरण 1 से एफ की वैल्यू रख दिए तो क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारा क्या बच गया, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। देख लीजिए इसे। ठीक।